हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 18 से अगस्त से 24 अगस्त की रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक आपके लिए। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। पीस, पीस की कार्ड आई है, तो शांति, हम मन शांत, कामनेस, पीस, शांति। तो पीस तभी आपके लाइफ में आती है जब आप अपनी लाइफ में जो निगेटिव चल रहा होता है उसे आप दूर करते हैं। निगेटिव आदतें हो सकती हैं। निगेटिव मतलब कुछ भी जो सकारात्मक नहीं है, जो सही नहीं है, जो कलेश लाता है, जो आपको स्ट्रेस देता है, उन सिचुएशन से आप दूर हो रहे हैं, आदतों से दूर हो सकते हैं। तब जा कर के आप ये शांति, जो पीस होता है, अपनी ज़िंदगी में लाते। एक बार पीस आ गई, हीलिंग आ गई, तब दुनिया में कोई चीज़ आपको इतनी बॉदर नहीं करेगी। लेकिन उससे सबसे पहले ज़रूरी है निगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल, बुरी आदतों से, अगर सबके लिए अलग अलग है ये, उससे अपने आप को दूर करना, उससे अपने आप को अलग करना, तो ताकि ये शांति, ये कामनेस, ये पीस, ये हीलिंग आप अट्रैक्ट कर सकोगे। तो बेसिकली फोकस करें अपनी ज़िंदगी में शांति लाने का, पीस लाने का, उसी से और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसे रहने वाली है फैमिली की रीडिंग। कैसे रहने वाली है एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। कैसे रहने वाली है एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 18 से 24। चलिए देखते हैं। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि ठीक है, जॉब एंजॉय करेंगे इन द सेंस, कहीं हो सकता है सेमिनार, गेट टुगेदर, मीटिंग के लिए जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हुए दिख रहे हैं एक, या फिर ऑफिस में भी एक थोड़ा सा हैप्पी एनवायरनमेंट दिख सकता है। कुछ सेलिब्रेशन चल सकती है, कंपनी की सेलिब्रेशन होती है, जैसे एनुअल डे होता है, कुछ होता है, कुछ अचीवमेंट भी, सक्सेस भी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, लोगों के साथ। कुछ केसेस में कोई पार्टनरशिप, कोई अच्छी टीम मेंबर पार्टनर भी मिल सकता है आपको, वर्किंग पार्टनर, वर्किंग टीम मेंबर, जिससे कि आपको अच्छा फील गुड होगा। तो जॉब की कार्ड्स अच्छी हैं एरीज, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं ये कार्ड। लेकिन एक और चीज़ बताती है कि अपनी मन की बातें, खास करके जो आपको लगता है कि किसी को पता चलने पे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई सीनियर से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें किसी के ऊपर आँख मूंद करके शेयर ना करें, नहीं तो ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो सकते हैं। पैसा में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एकदम अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से आप कमाएंगे पैसा। आप छोटे मोटे रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड लेकिन रिस्क लेंगे, उससे पैसा बनाते हुए दिख रहे हैं। पैसे की सिचुएशन आपकी अच्छी है, क्योंकि आपकी सूझबूझ अच्छी है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। आप सही चीज़ें सही समय पे सोच करके चीज़ों को आप अपने तरफ एबंडेंस, हैप्पीनेस, या अपने तरफ मनी को अट्रैक्ट करेंगे ये। लेकिन आप अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो सही गलत का बताता है, वो सारी चीज़ें करके पैसों की सिचुएशन अच्छी करते हुए दिख रहे हैं। आप पावर में हैं, पैसे आपकी अच्छी हैं। बिज़नेस में 6 ऑफ स्वॉर्ड, चीज़ों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर स्ट्रेस चल रही थी, कम चल रही थी बिज़नेस, वहाँ सुधार होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं। ऑल्दो बेस्ट नहीं है या बहुत अच्छा हो गया ये नहीं है, बट एक रिकवरी के तरफ है, आगे बढ़ रहे हैं। लॉस कम हो सकती है, अगर प्रॉफिट पिछले महीने नहीं थी तो इस महीने प्रॉफिट, या इस वीक प्रॉफिट देख सकते हैं। प्रॉफिट अगर कम थी तो ज़्यादा प्रॉफिट। तो एक स्लो ट्रांजिशन प्रोसेस है, लेकिन बेहतरी के तरफ है। पुराने काम के बकाया पैसे, मेहनत मिलते हुए दिख रहे हैं।
स्टूडेंट हैं तो हैंगमैन हो सकता है। हैंगमैन है कि एनलाइटनमेंट, कुछ रियलाइज़ हो सकता है आपको इस वीक कि अरे मुझे तो ये करना था, या मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ नई दिशा, कोई नई दिशा की तरफ सोच सकते हैं। मैं एक्शन की कार्ड ये नहीं देख रही हूँ, कुछ अलग अलग तरीके से पर्सपेक्टिव गेन करना। अगर आप चेंज चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सोचें। एनलाइटनमेंट, कहीं पे कुछ स्पिरिचुअलिटी जैसे पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वहाँ भी आपको कोई रियलाइजेशन डिवाइन की तरफ से आ सकता है कि ये सही है, इस तरफ मुझे जाना चाहिए। तो एक डिसीशन जो आगे आप चल के लोगे, उसके लिए हो सकता है इस वीक आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन से आपको कुछ मैसेजेस, कम्युनिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन उसको आपको सोच करके अपने ऊपर अमल करने की नियर फ्यूचर में है ज़रूरत, तब आप जा कर के आगे बढ़ेंगे। कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो हैं या स्टक हैं, तो अभी अंतरात्मा के अंदर जाएं। एनलाइटनमेंट मतलब अपने आप को, उन चीज़ों को सोचें, फ्यूचर को लेते, और फिर आगे चल कर के एक्शन लें, इस वीक नहीं। घर परिवार में बदलाव आ रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। कुछ के लिए ट्रांसफ़र हो सकती है, रिलोकेशन हो सकती है, कुछ के लिए नया घर खरीदने का सोच सकते हैं, नई जगह जाने का सोच सकते हैं, बट ये पॉजिटिव चेंजेस है, तो बदलाव है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। अगर आप मेहनत करते आ रहे हैं, जो भी चीज़ में आप सक्सेस चाह रहे हैं, तो सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मेजर चेंजेस हैं लेकिन पॉजिटिव है जो मैं देख रही हूँ। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक आप बेटर करना चाहते हैं तो आप जानवरों की मदद किसी तरह से करें, जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, जो ज़रूरत वाले हैं, लेकिन अपने को बचा करके, अपने को सेफ करके करें। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की एरीज, अब पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आपने ब्लॉक कर रखा है एरीज, या पर्सन ने ब्लॉक कर रहा है अगर आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर डिफेंसिव हो रहा है, मतलब आप डिफेंसिव गार्ड्स आप है पर्सन के, नहीं भी ब्लॉक हैं, तो अगर इग्नोर कर रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं, तो लेकिन चाहे जो भी सिचुएशन हो, पर्सन आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, आप ही उनके माइंड में हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ना चाहते हुए भी आप ही उनके माइंड में हैं। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पुराने दिन याद कर रहे हैं, पुराने टाइम याद कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, ये कोई स्मॉल टाइम रिलेशनशिप नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था या लंबा रिलेशनशिप था। भले पर्सन ऊपरी तौर पे जो भी इग्नोर, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, पर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मेजर फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। और खाली फिजिकल नहीं है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। इमोशनली भी ये बहुत अटैच हैं आपसे। कुछ केसेस में ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, बट डेफिनेटली पर्सन के माइंड में आप हो और काफ़ी चिंतित हैं, जो भी है सिचुएशन आप लोगों के बीच अभी। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। कोई कम्युनिकेशन दिख रही है, अब ये आपके तरफ से हो सकती है, उनके तरफ से हो सकती है, कुछ सवाल जवाब हो सकते हैं, कोई रश करता हुआ आते हुए तो दिख रहा है। चलिए देखते हैं, खास करके अगर एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। ऑब्सेस्ड है पर्सन आपसे, लेट गो नहीं कर पा रहे। कुछ केसेस में ये ऑब्सेशन की कार्ड है। बस पर्सन डेफिनेटली बंधा हुआ महसूस करते हैं, चेंज महसूस करते हैं आपसे। कुछ केसेस में इनकी कुछ ज़रूरतें आप पूरी करते हैं, चाहे पैसों की हो सकती है, आदत हो गई है इनको आपकी, या फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, किसी तरह से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये कार्ड भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप की मानी जाती है, जो कि नीड बेस्ड हो गई है, जो कोडिपेंडेंसी जो बोलते हैं वो वाली रिलेशनशिप मानी जाइए। ईस ऑफ पेंटिकल, कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। हाँ, 3 ऑफ कप्स, कमिंग टुगेदर, रिकन्सिलिएशन के लिए यहाँ कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे।
डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, लेकिन कुछ है ये है तो आगे चल कर के रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी। प्रॉब्लम है कि डेविल कार्ड के साथ सब कुछ वैसा नहीं है जो एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए गुड रिलेशनशिप में। कुछ है जो कुछ टॉक्सिसिटी है, या कोई ऑब्सेस्ड नेचर का है, या कोई बुरी आदतों का शिकार है, एडिक्शन इश्यूज़ है, या कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो सिचुएशंस है यहाँ पे। पर जो भी हो, एक मैं रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर या बातचीत होते हुए, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही हूँ। अब अगर आप ब्लॉक करके रखेंगे तब तो पर्सन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ दिख रही है। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल, द हेरोफॉन्ट, द एस ऑफ कप्स। विद आप क्लियर हो एरीज, आप उस रिलेशनशिप पे ही मेहनत करना चाहोगे जिस पे आपको कमिटमेंट मिले, लॉन्ग टर्म मिले। आप क्लियर हो कि न्यू बिगनिंग्स आप डेफिनेटली चाहते हो, बट आपका इंटेंशन है लॉन्ग टर्म। आपका इंटेंशन है कि लंबा चले, मैरिज हो, लॉन्ग टर्म चले, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। एक क्लैरिटी के साथ ही अब आप रिलेशनशिप पे काम करना चाहोगे, जहाँ कमिटमेंट है, और न्यू बिगनिंग्स करोगे यहाँ पे, जो न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो लेकिन इस क्लैरिटी के साथ है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, कि ऐसा कोई सिचुएशन में आप इन्वॉल्व नहीं होगे जिस सिचुएशन में कमिटमेंट आपको नहीं देखोगे, उससे दूरियां बनाओगे, और फोकस आपका रहेगा जिस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, या अगर सपोज मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, वहाँ भी एक लंबा टर्म देखोगे। ये नहीं कि हम कैजुअल ले रहे हैं, उन चीज़ों पे आपका फोकस नहीं है। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट, रहन सहन अलग अलग वाले पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।